नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीढ़ियों की वास्तु में कौन सी दिशा उपयुक्त होती है। अगर आप ऐसी गलती कर लेते हैं जिससे सीढ़ियां गलत स्थान पर बन जाती है तो आपके जीवन की सक्सेस यानी कि उन्नति रुक सकती है। घर के अंदर आपको काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक हम क्लियर करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा सीढ़ियां वास्तुशास्त्र अनुसार कहां बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा कहां पर सीढ़ियां आपको कभी भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। तीसरा टॉपिक रहेगा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में एक रहता है, लोगों के बहुत कंफ्यूजन रहता है, सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सम सीढ़ियां बनाएं या विषम सीढ़ियां बनाएं। चौथा टॉपिक रहेगा सीढ़ियां किस दिशा में घूमनी चाहिए, क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए या एंटी क्लॉक घूमनी चाहिए, पूरा विवरण से आपको समझाया जाएगा। पांचवा टॉपिक रहेगा कैसी सीढ़ियां भूल कर भी अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री कहीं पर भी नहीं बनानी चाहिए। छठा टॉपिक रहेगा वास्तु अनुरूप सीढ़ियां आखिर होनी कैसी चाहिए, सीढ़ियों का शेप कैसा होना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वास्तु आपके जीवन में खुशियों का खजाना लेके आता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी घर का निर्माण करते हैं या कोई भी प्लॉट लेते हैं तो उसके चारों तरफ इस तरह से दिशाएं होती हैं। सबसे पहले इस साइड में नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होती है। इस तरफ आपकी पूरब दिशा यानी कि जिस तरफ सूर्य उदय होते हैं ईस्ट पूरब दिशा होती है। इस तरफ आपकी साउथ दक्षिण दिशा होती है। इस तरफ पश्चिम दिशा वेस्ट होती है। और कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपके नॉर्थ ईस्ट ईशान कॉर्नर आएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर आएगा, यहाँ साउथ वेस्ट दक्षिण कॉर्नर आएगा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट वायव्य कॉर्नर आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जमीन होगी उसके चारों तरफ इस तरह से दिशाएं होगी, चाहे वो प्लॉट लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में हो। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि लोगों के ये भ्रम होता है कि सर हमारा इस दिशा का घर है तो सीढ़ी कहाँ बनाएं, इस दिशा का घर है तो सीढ़ी कहाँ बनाएं। आज के इस वीडियो में सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। आपका किसी भी दिशा का घर है तो आपको सीढ़ी बनाने की सबसे उत्तम दिशा में बताने जा रहा हूं। देखिए, सीढ़ी बनाने के लिए जो ये दक्षिण दिशा है, साउथ, एकदम साउथ के मिड का भाग सबसे उत्तम स्थान होता है सीढ़ी बनाने के लिए। आप आंख बंद करके यहां पर सीढ़ी बना सकते हैं, किसी भी भ्रम में ना रहे, किसी भी दिशा का चाहे प्लॉट हो। दूसरी सबसे बेस्ट लोकेशन वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, यहां पर भी आप आराम से सीढ़ी बना सकते हैं, किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें। तीसरी जो बेस्ट लोकेशन रहती है वो होती है साउथ वेस्ट। बहुत से आपको लोग कहेंगे साउथ वेस्ट में सीढ़ी मत बनाइए बनाइए, अलग अलग तरह के भ्रम हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग आप आराम से सीढ़ी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। साउथ वेस्ट जोन हमेशा भारी रहना चाहिए। कौन सा जोन है? भूमि तत्व है, राहु और केतु का स्थान है। अगर इस स्थान पर आप सीढ़ी बनाते हैं तो ऑटोमेटिक सीढ़ी ऊपर जाके आपके वो पूरी छत से ऊंचाई में रहेगी, तो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर ऊंचा हुआ। सेकंड, सीढ़ी घर के अंदर सबसे भारी मानी जाती है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका भारी रहेगा। तो किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे, आराम से आप साउथ वेस्ट में सीढ़ी बना सकते हैं। अब आती है कि इनके अलावा सीढ़ी कहां बनाएं। देखिए, परिस्थिति अलग अलग होती है हर घर की, तो इसके अलावा भी सीढ़ी, जैसे किसी को पूर्वमुखी घर बनाना है और बाहर सीढ़ी देनी है तो वो कहां बनाएगा, तो वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में सीढ़ी बना सकता है। कोई भी तरह के भ्रम में ना रहे, अंधविश्वास में ना रहे, साइंटिफिक तरीके से वास्तु को फॉलो करें। साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कॉर्नर में आप क्लॉकवाइज सीढ़ी बना सकते हैं। अब किसी का उत्तरमुखी घर है, मान लीजिए नॉर्थ फेसिंग घर बना रहा है, वो ऊपर किराए पर देने के लिए 2 कमरे बना रहा है या घर बना रहा है, तो वो सीढ़ी कहां बनाएगा? क्यों सीढ़ी बाहर से देनी पड़ेगी, अंदर देंगे तो वो किराएदार या उसका भाई ऊपर कैसे जाएगा। तो सीढ़ी आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सीढ़ी आपकी उत्तर दिशा तक ना आए, इस चीज का ध्यान रखना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही आए। तो इस तरह आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि हमारे घर में चाहे वो किसी भी दिशा का घर हो, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक हम सीढ़ी बना सकते हैं।
अगर पॉसिबल हो तो नॉर्थ वेस्ट से आपको 1 से 2 फीट छोड़कर सीढ़ी बनानी है, और अगर पॉसिबल हो तो साउथ ईस्ट से यानी कि साउथ ईस्ट की पूरब दीवार से 1 से 2 फीट या 6 इंच छोड़कर सीढ़ी आप बनाते हैं तो भी बहुत उत्तम रहता है। अब सेकंड टॉपिक पर हम आते हैं कि घर के अंदर कहाँ सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। अगर आपकी वहां पर सीढ़ी बनी हुई है तो वो 100% गलत सीढ़ी है, उसकी कोई रेमेडी नहीं होती। अगर कोई आपको रेमेडी बताता है तो वो आपको उल्लू बना रहा है, तो ऐसे झंझट में ना पड़े। वास्तु में परफेक्ट वास्तु वही होता है जिसके अंदर परफेक्ट तरीके से आपके घर का निर्माण हो, तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा। तो वास्तु में सबसे भयंकर जो जोन होता है जहां सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए वो होता है ब्रह्म स्थान। जी हाँ मित्रों, ये हमारा आकाश तत्व है। जिस तरह आपके शरीर में नाभि का स्थान होता है, उस स्थान पर अगर भारी एलिमेंट आ जाता है तो आपके शरीर की क्रिया प्रक्रिया सब बंद हो जाती है और प्राण निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह आपके घर का जो नाभि स्थान होता है, ब्रह्म स्थान होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का पिलर, किसी भी तरह का वजन, किसी भी तरह की सीढ़ी आ जाती है तो आपके घर का वास्तु और आपके जीवन का सुख चैन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कभी भी आपकी सीढ़ी नहीं बननी चाहिए। कोई रेमेडी नहीं है, कोई उल्लू बनाए तो मत बनिए। सेकंड, कभी भी नॉर्थ ईस्ट ईशान कॉर्नर किसका है? वास्तु पुरुष का मित्रों यहाँ सर होता है, ठीक है। ईशान कॉर्नर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्थान होता है। ये स्थान हल्का रहना चाहिए, ये आपके सर का स्थान है। आप ये मान लो, अगर आपका सर भारी रहेगा, सर के अंदर अगर आपके वजन रहेगा तो आप सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ठीक उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जिन घरों में सीढ़ियां होती है उन घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बीमारियों से संबंधित और नर्वस सिस्टम से संबंधित बहुत परेशानियां होती है। तो इस जोन में कभी भी आपको सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ की। तो देखिए, ईशान कॉर्नर से नॉर्थ तक इस बीच में भी आपको कहीं भी सीढ़ी नहीं बनानी है। नॉर्थ किसका जोन होता है? नॉर्थ कुबेर देव का जोन है, इनकम का सोर्स है। अगर इस स्थान को आप ब्लॉक कर दोगे, भारी कर दोगे, सीढ़ी बना दोगे या ऐसा कुछ एलिमेंट रख दोगे जो नॉर्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपके पैसे से संबंधित, इनकम से संबंधित दिक्कतें आएगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जिस घर के अंदर स्वस्थ शरीर रहता है, 2 रुपए की अच्छी आमदनी होती है, वो इस घर सुख समृद्धि से जीवन यापन कर पाता है। तो कभी भी इनकम के सोर्स को ब्लॉक ना करें। तो नॉर्थ में भी सीढ़ी नहीं बनानी है। अब आपको नॉर्थ ईस्ट ईशान कॉर्नर से पूरब तक यहाँ भी कभी भी सीढ़ी नहीं बनानी। यानी कि पूरब दिशा किसकी होती है? पूरब दिशा समाज में आपके तालमेल की होती है। पूरब दिशा आपके मान सम्मान की होती है। पूरब दिशा आपके जीवन में यश कीर्ति की होती है, क्योंकि ये सूर्य देव की दिशा है मित्रों। इस दिशा में अगर आप सीढ़ी बना लेते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी अगर आप देखते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, और वास्तु की दृष्टि से देखते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो यहाँ भी सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। तो ये अपने दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगला पॉइंट हम लेते हैं, सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। लोग इसके वीडियो खोजते रहते हैं, इस वीडियो में आपको इसका समाधान मिलेगा। तो देखिए, जब भी आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, घर या कहीं पर भी सीढ़ी बनाएं तो सीढ़ियों के जो स्टेप होते हैं वो हमेशा ओड में होने चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। मतलब वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सीढ़ियां 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, 5 हो सकती है। इस तरह से आप सीढ़ी बना सकते हैं। सीढ़ियों की संख्या कभी भी सम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या में अगर आप सीढ़ी बनाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। अब समझिए, मान लीजिए आपने सीढ़ी बनाई तो आपको पहली सीढ़ी इसको काउंट करना है, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको, और जो लास्ट में लैंडिंग होती है यानी कि छत के ऊपर आप पैर रखते हैं, उसको आपको 5वीं सीढ़ी काउंट करना है। तो ये सीढ़ियां विषम रहेगी। लोग गलती कहाँ करते हैं? जो लास्ट में लैंडिंग होती है उसको काउंट नहीं करते और उनकी सीढ़ियां अशुभ बन जाती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो कोशिश की गई है आपको अच्छे से समझाने की, आशा करता हूं समझ में आया होगा।
अब अगला पॉइंट ये रहता है कि सीढ़ियां किस दिशा में घूमनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप सीढ़ी बनाएं तो जब आप सीढ़ी में चढ़ें तो ये देखिए यहाँ पर आपने 1 2 3 4 स्टेप चढ़े, फिर आपने टर्न किस तरफ लिया, अपने दाहिने हाथ की तरफ। अगर आपकी सीढ़ी दाहिने हाथ की तरफ घूमती है तो वो सीढ़ी सही है, इस सीढ़ी को क्लॉकवाइज सीढ़ी कहा जाता है। तो इस तरह की आपको सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए। इसके विपरीत अगर आपकी सीढ़ी ऊपर चढ़ते समय बाएं हाथ की तरफ घूम रही है तो इसको एंटी क्लॉक सीढ़ी कहा जाता है। जिन घरों में ऐसी सीढ़ी होती है उन घरों के बच्चे उन्नति नहीं कर पाते हैं, उन घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा लो रहती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कैसी सीढ़ियाँ घर में नहीं बनानी चाहिए। तो मित्रों, आपको कभी भी इस तरह की टूटी फूटी सीढ़ियां आपके घर में पहले तो नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का सीढ़ी में क्रैक या ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, कभी भी सीढ़ी आपको इस तरह से नहीं बनानी चाहिए कि वो ब्रह्म स्थान से शुरू होकर दो तरफ घूमे। ऐसी सीढ़ी बहुत ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। बाकी जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है, लगभग इस तरह की किसी भी सीढ़ी का ना निर्माण करें। सीढ़ी पर कभी भी डार्क कलर ना करें, जैसे कि ब्लैक, बहुत ज़्यादा चमकीले भड़के हुए कलर कभी भी ना करें। सीढ़ी में हमेशा शांत कलर का उपयोग करें, जैसे कि सफ़ेद कलर। अब छठा पॉइंट आता है कि वास्तु अनुरूप सीढ़ियाँ होनी कैसी चाहिए। तो मित्रों, वास्तु अनुरूप जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है, इस तरह की किसी भी सीढ़ी का आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो सीढ़ी आपकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सीढ़ियों के अंदर जैसा हमने बताया उतनी संख्या में स्टेप होने चाहिए और सीढ़ी आपकी सही स्थान सही दिशा में बननी चाहिए। इस तरह से अगर आप सीढ़ी का निर्माण सही दिशा और सही नियमानुसार करते हैं तो 100% आपकी सीढ़ी सही बनेगी और आपकी उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता और आपके घर का वास्तु सीढ़ी के अनुसार 100% ओके रहेगा। तो आशा करता हूं इस एक वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का ज्ञान हो सके और वो अपने घर का वास्तु सुधार सकें। जय हिंद, धन्यवाद।